तो यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन अगेन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। तो एफ ऑफ एफ एक्स का कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, यानी एफ ऑफ एफ एक्स दैट विल बी सिंपली 1 प्लस एफ एक्स। आप x की प्लेस पे एफ एक्स पुट कर दीजिए, यानी एफ एक्स शुड बी फ्रॉम 0 to 2। यहाँ पे 3 माइनस एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू बच्चे 2 और 3 के बीच में होगी, राइट। तो मैं यहाँ पे पहला केस लेता हूँ। अगर मैं एफ एक्स फंक्शन को 1 प्लस एक्स लूँ, इसका डोमेन है 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो ध्यान रहे आप कंपोजिशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी अभी आप एफ एक्स की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं, 1 प्लस एक्स। तो इसका डोमेन 0 से 2 है, पर ध्यान रहे एफ ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट तब करेगा जब इसका रेंज इस वाले एफ के डोमेन का सबसेट हो जाए। यानी 0 से 2 में इसका रेंज कितना होगा, अगर आप चेक करें लाइन का, ये 1 से 3 होगा। 1 से 3 को एफ़ के डोमेन का क्या बनाना होगा, इस एफ़ के डोमेन का क्या बनाना होगा, सबसेट। वो आपने यहाँ बना लिया है, राइट, ये लिख लिया है। चलिए तो इसे कैलकुलेट करते हैं, यानी एफ ऑफ एफ एक्स, ये बात आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। सो दैट इज़ 2 प्लस एक्स। अगर आप यहाँ 1 प्लस एक्स पुट करेंगे बच्चे, सो एक्स आएगा -1 से लेके 1 के बीच में, राइट। पर ध्यान दें जो आपने फंक्शन लिया था उसका डोमेन क्या है, आप दोनों डोमेन्स का फाइनली क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो आपको फाइनली इनका इंटरसेक्शन लेने पे क्या मिलेगा, 0 से 1, वो बाद में भी लिख लेंगे। यहाँ पे आप पुट करिए 1 प्लस एक्स, तो यू विल गेट 2 माइनस एक्स, और यहाँ 1 प्लस एक्स आप रखेंगे तो एक्स 1 से बड़ा, और अब इंटरसेक्शन लेके आप लिख लीजिए। तो यानी एफ ऑफ एफ एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया 2 प्लस एक्स, तो x यहाँ पे आप 0 से 1 लेंगे, राइट, दोनों का इंटरसेक्शन। और यहाँ पे 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x आएगा 1 से लेके 2 के बीच में। अब दूसरा केस, अगर मैं एफ एक्स को 3 माइनस एक्स कंसिडर कर लूँ, अगर एफ एक्स अपना 3 माइनस एक्स हो जाए, तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स के लिए डोमेन लिखा हुआ है 2 से 3। आपको इस एफ एक्स का वो डोमेन लेना होता है फाइनली यहाँ पे, ताकि इसका रेंज, ठीक, इस एफ के डोमेन का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। तो यानी यहाँ पे अगर आप चेक करिए एफ ऑफ एफ एक्स, तो सिंपली केस तो ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पे 1 प्लस एफ एक्स में एफ एक्स की जगह पे आप रख दो 3 माइनस एक्स, यानी ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और मैं यहाँ पे 3 माइनस एक्स को बेसिकली इसी प्लेस पे, ठीक है, आपने यहाँ पे 3 माइनस एक्स पुट कर रखा है, वो 0 और 2 के बीच में होगा, मतलब x 1 और 3 के बीच में आएगा। तो x 1 और 3 के बीच में आएगा सॉल्व करने पे, पर मैं इंटरसेक्शन लेके सीधे लिख देता हूँ, यानी x जो होगा 2 से 3 के बीच में हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पे 3 माइनस एक्स पुट किया, इस प्लेस पे 3 माइनस एक्स पुट किया, और इस प्लेस पे 3 माइनस एक्स पुट करने पर इसको आप 0 से 2 के बीच में कर रहे हैं, तो x 1 से 3 के बीच आएगा। और फिर आप इसके साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, तो 2 से 3 मिल जाएगा। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन आप एज इट इज़ यहाँ पुट करेंगे, तो 3 माइनस 3 माइनस एक्स, यानी 3 माइनस एक्स दैट विल बी एक्स। ध्यान रहे इस केस में इस फंक्शन का डोमेन क्या है, 2 से 3, यानी यहाँ पे 2 से 3, यहाँ पे आप 3 माइनस एक्स पुट करेंगे। सो 3 माइनस एक्स 2 से 3 के बीच में होगा, यानी x जो होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 टू 1। तो आपको इन दोनों का कोई भी कॉमन इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। ये बेसिकली ये इम्प्लाई करता है
कि यहाँ पे जो ये f था इसका रेंज कभी इसके डोमेन का सबसेट नहीं हो पाएगा। यू कैन चेक इट कि 3 माइनस एक्स का जो रेंज होगा 2 से 3 में, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 के बीच में होगा, राइट। और इसका जो डोमेन था वो 2 से 3 था, कभी भी आप सबसेट नहीं बना सकते, यानी ये कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब आपके पास f ऑफ एफ एक्स आ गया ओवरऑल इंटरवल में। इसके डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो आप f ऑफ एफ एक्स की स्केचिंग ग्राफ इसका बना लीजिए, उससे बहुत ईजिली सारे पार्ट्स के आंसर पे आप कमेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ जो होगा अपना 2 प्लस एक्स होगा, अगर x 0 से 1 के बीच में हो तो पहले 2 प्लस एक्स बना लेते हैं 0 से 1 के बीच में। इसके बाद फिर आपको 2 माइनस एक्स बनाना है फ्रॉम 1 से 2, तो यानी 1 पे ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है। तो 1 पे ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आ गई और ये बन गया 2 माइनस एक्स, 1 से 2 में। फिर आगे क्या बनेगा 4 माइनस एक्स, अगर x 2 से 3 में हो, राइट। तो 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी कुछ यहाँ से जंप होगा ग्राफ में अगेन, और ये यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेगा 4 माइनस एक्स, 3 पे वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 1। तो यानी इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा था f ऑफ एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी लूज़ कर रही है। ऑफ कोर्स 3 एक एंड पॉइंट है, इसको भी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट में काउंट करेंगे। x इक्वल टू 2 भी, यहाँ पे तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, इसको भी काउंट करेंगे, और x इक्वल टू 1 को भी काउंट करेंगे। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, A B D।